नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, जितना महत्वपूर्ण हमारे शरीर में भोजन के साथ पौष्टिक तत्वों का होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है शरीर में से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका शरीर से बाहर निकलना। और यह 3 तरीके से बाहर निकलते हैं। पहला है यूरिन, दूसरा है स्टूल और तीसरा है पसीना। इन 3 तरीकों से शरीर के अंदर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं, जिससे कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। अगर यह वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर ना निकले तो शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमारे पेशाब में किसी प्रकार की झाग आती है, फ्रोथ आती है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो जो दर्शक नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। पेशाब में झाग आना एक सामान्य बात है। दिन में 2-3 बार पेशाब करने पर अगर उसमें झाग आए तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर हर बार पेशाब करने पर उसमें काफ़ी मात्रा में झाग आए तो यह एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। सुबह उठकर जब हम पहला पेशाब करते हैं उस समय पेशाब के साथ झाग आना एक सामान्य बात है, क्योंकि उस समय हम कई बार जोर लगाकर भी पेशाब करते हैं जिससे कि झाग बनती है। लेकिन अगर यह हर बार बने तो ये इसके लिए हमें कई प्रकार के फैक्टर को कंसीडर करना पड़ता है, जो कि इस प्रकार से हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब में झाग आए या हर बार पेशाब करते हुए उसमें झाग आए तो कॉमन 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला है यूरिन के अंदर प्रोटीन आना, दूसरा है डायबिटीज़ यानी शुगर का रोग होना, और तीसरा है यूरिन में किसी प्रकार की इन्फेक्शन का होना। तो सबसे पहला मुख्य कारण है यूरिन के अंदर प्रोटीन आना, अर्थात एल्ब्यूमिन का आना। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जब यूरिन के अंदर चर्बी खुर के आती है तो उसको हम मेडिकल भाषा में प्रोटीन यूरिया कहते हैं। यह शरीर के अंदर एक किडनी की प्रॉब्लम को दर्शाती है, जिसके लिए हमें अलग प्रकार के टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो अगर किसी के यूरिन में ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब पे झाग आए तो उसको अपना टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। दूसरा जो मुख्य कारण है वह है डायबिटीज़ यानी शुगर का रोग। जब किसी पर्सन की शुगर अनकंट्रोल रहती है तो वह शुगर पेशाब में भी आनी शुरू हो जाती है, जो कि झाग का रूप लेती है। इस तरह अगर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा झाग आए तो उसको अपनी यूरिन की शुगर भी चेक करवाते रहना चाहिए, क्योंकि यही आगे जाकर किडनी की प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। तीसरा जो मुख्य कारण है वह है यूरिन में किसी प्रकार की इन्फेक्शन होना। जब हम यूरिन टेस्ट करते हैं अगर उसमें पस सेल जरूरत से ज़्यादा आए तो इसका मतलब है यूरिन में इन्फेक्शन हो गई है। और यह इन्फेक्शन कई प्रकार से हो सकती है, जैसे किडनी स्टोन होना या पेशाब रुक के आना या कोई अन्य कारण जो कि पस को पैदा करता है। एक अन्य कारण जो कि मेल पर्सन के अंदर पाया जाता है और यह 50 साल से ऊपर के पुरुषों में होता है, वह है एनलार्ज प्रोस्टेट यानी गुदूद का बढ़ जाना। इसमें भी रोगी को बहुत ज़्यादा यूरिन आता है और ज़्यादा जोर लगाने के कारण उसके ऊपर झाग आती है। तो यह भी एक कारण है जो कि यूरिन के अंदर झाग को पैदा करता है। तो इसके लिए हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए ये हम बात करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो हम करवाते हैं वह है यूरिन रूटीन टेस्ट। इसके अंतर्गत हम यूरिन के अंदर होने वाले पस सेल, एपिथेलियल सेल और रेड ब्लड सेल के बारे में जानकारी लेते हैं और साथ में यह भी देखते हैं कि यूरिन ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है। दूसरा हम RFT यानी रीनल फंक्शनल टेस्ट करके देख सकते हैं कि किडनी के बीच में किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन या अन्य डिजीज़ तो नहीं हो रही, तो इससे भी हमें कंक्लूजन मिल जाता है। और तीसरा है कि हम एब्डोमेन यानी पेट का अल्ट्रासाउंड स्कैन करा के देखें कि किस प्रकार से पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन या किडनी के अंदर तो नहीं है। तो इस प्रकार इन 3 टेस्टों को हम इकट्ठा करके इनकी रिपोर्ट्स को देखकर कंक्लूजन पर निकलते हैं कि यूरिन के अंदर जो झाग है वह क्यों आ रही है, और उसके मुताबिक हम आगे इसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस भेजते रहें
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।